नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका जो स्टेट का जो एग्ज़ाम है इसके लिए जो है शाश्वती भाग एक जो है इससे संबंधित महत्वपूर्ण पाठ और जो है अभ्यास को। और इससे पहले जो हमने आपके जो यहाँ पर आपका जो शाश्वती भाग जो है 11वीं क्लास की जो बुक है, इसमें जो इसके 8 लेसन जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। और फिर जो आज की वीडियो में हम जो है इससे आगे के जो लेसन है उनको कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद फिर जो आपका जो नेक्स्ट जो बुक है 12वीं क्लास वाली शाश्वती द्वितीय भाग उसको करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें अब तो एक दिन ही शेष रह गए हैं। और क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इनमें से भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जल्दी से जो आपने जो लेसन जो उनको हम देख लेते हैं। तो पाठ का नाम है ईश है कुत्तरास्ती। प्रस्तुत जो पाठ है नोबेल पुरस्कार विजेता कविंदर रविंद्रनाथ टैगोर की विश्वविख्यात जो कृति है गीतांजलि के संस्कृत अनुवाद से संकलित है। इसमें कवि ने ईश्वर की वास्तविक सत्ता को किसानों, मजदूरों और गरीबों में दर्शाया है। और इसके जो अनुवादक है, इसके अनुवादक को ये जो यहाँ पर वायसराय शास्त्री है, इसके अनुवादक कौन है? तो को.एल. वायसराय शास्त्री। और यहाँ पर जो कुछ पद्यांश वगैरह हैं इनके माध्यम से जो है ये दिखाया गया है। जैसे प्रथम जो पद्यांश कह सकते हैं आप यहाँ पर कि देवागारे पिहित द्वारे तमावृत्ति अस्मिन् भस्य कम तेज जपमालाम तेज तव गानम न अस्ति रे सकुट्या दृश्यम। और इसका जब हम अन्वय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? तो इसका बनेगा अस्मिन, यहाँ से हो जाएगा अस्मिन तमो वृत्ते पिहित द्वारे देव अंगारे कम भज से जप मालाम तेज तव गानम तेज दृश्यम सफुटिया अतर ईसा न अस्ति। ये जो है न अस्ति ईसा है, इसको अलग अलग करेंगे तो ये ईसा बनेगा। अतर ईसा न अस्ति। तमोवृत जो है इसका मतलब होता है अंधकार से आच्छादित, मतलब ढका होना। और पिहित द्वारे का मतलब जो है बंद दरवाजे से है। और देवगारे का मतलब देवालय में अर्थात मंदिर में। तेज मतलब छोड़ना। ना अस्ति ईसा है, यहाँ पर ईश्वर नहीं है, दृश्यम दृष्टि को, और स्फुटिया खोलो। तो यहाँ पर जो पद्यांश में क्या कहा गया है? तो कवि का कहना है कि हे मानव, इस अंधकार से आच्छादित बंद दरवाजे वाले देवालय में तो किसका भजन कर रहा है? मंदिर आदि जप करने की माला को छोड़ो, तुम्हारे गीत भजन आदि को छोड़ो और दृष्टि को खोलो और देखो यहाँ ईश्वर नहीं है। क्या कहता है कि इस अंधकार से आच्छादित बंद दरवाजे वाले देवालय में तो किसका भजन कर रहा है? मंदिर आदि जाप करने की माला को छोड़ो और तुम्हारे गीत भजन आदि को छोड़ो, दृष्टि को खोलो और देखो यहाँ ईश्वर नहीं है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो कहा गया है। और मतलब क्या है, यहाँ पर अज्ञान रूपी अंधकार से दूर होकर ईश्वर को सही स्थान पर खोजने की प्रेरणा यहाँ पर दी गई है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर दूसरा पद्यांश है, इसमें क्या कहा गया है? तत्तर अस्ति सह कठिनाम भूमि यतर ही करसती लंग है यतर च जनपद रथ्य करता प्रस्तर खंडान दार्यते। इसका भी जब हम अन्वय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा? ही यतर लांगलिका है कठिनाम भूमि कर्षति यतर च जन पद रथ्या करता प्रस्तर खंडान दार्यते तत्तर ईशा है अस्ति। लांगलिक जो आया है यहाँ पर इसका मतलब किसान से है, और करस्ती का मतलब जो जोतने से है। जनपद रथ्याकर्ता का मतलब है जो ये व्यक्ति, जैसे यहाँ पर इसमें चित्र में दिखाए गए हैं, सड़क बना रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर चित्र है और इसमें क्या है, सड़क बना रहे हैं। प्रस्तर खंडान मतलब है पत्थर के टुकड़ों को। ये क्या है, सड़क बनाने पहले पत्थर भी गिरता है। और दारिते मतलब तोड़ते हैं। और यहाँ पर फिर इसमें क्या कहा गया है कि निश्चय से जहाँ हल चलाने वाले कृषक कठोर धरती पर हल चलाते हैं और जहाँ नगर की सड़क बनाने वाले मजदूर पत्थरों के टुकड़ों को तोड़ते हैं, तो वहाँ ईश्वर है।
कि कहाँ पर, जहाँ पर हल चलाने वाले किसान कठोर मेहनत करते हैं, धरती पर हल चलाते हैं, और जहाँ पर नगर की सड़क बनाने वाले मजदूर पत्थरों को तोड़ते हैं, वहाँ पर ईश्वर है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर कवि के अनुसार ईश्वर का जो निवास है वह मंदिरों में ना होकर किसानों और मजदूरों के हृदय में बताया गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, ईशः तिष्ठति वर्षातप्युः ताभ्याम सार्धम मलिनं वपुः दूरे क्षिप्तः शुद्धाम साटिमिहि स युपांशुर भूमि। और इसमें क्या है, इसका जब हम अन्वय बनाएंगे तो इसका बनेगा मलिन वपुः, यहाँ से जा हो जाएगा शुरू, यहाँ से मलिन वपुः ईशः वर्षा आतप्युः ताभ्याम सार्धम तिष्ठति अतएव शुद्धाम साटिम दूरे क्षिप स एव पांसुर भूमिम एहि। और जब हम इसके एक बार जो है वर्ड मीनिंग जो है शब्दार्थ वो देख लेते हैं। जैसे मलिन वपु है, मलिन का मतलब क्या होता है, मैले से है, तो मैल युक्त शरीर वाले। आतप क्या होता है, धूप को कह देते हैं। क्षिप होता है, क्षिप धातु ये फेंकने अर्थ में होते हैं, फेंकने। साटिका किसको कह देते हैं, साड़ी को कह देते हैं। ए ही आओ 500 भूमि मतलब धूलि दूषित जमीन पर। और फिर इसकी हिंदी कैसे बनेगी कि मैल युक्त शरीर वाला अर्थात दीन ईश्वर वर्षा तथा धूप में उन दोनों के साथ रहता है, इसलिए तुम अपनी स्वच्छ साड़ी को दूर फेंको और उसकी भांति धूलि दूषित धरती पर आओ। कि मैल युक्त शरीर वाला अर्थात ईश्वर दीन ईश्वर जो है वर्षा तथा धूप में उन दोनों के साथ रहता है, इसलिए तुम अपनी स्वच्छ साड़ी को दूर फेंको तथा उसकी भांति धूल दूषित धरती पर आओ। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा पद्यांश आ जाता है, और इसमें क्या कहा गया है, मुक्ति ही कव नु सादृश्य मुक्ति ही श्लीलम ईशा सृजति भुवम तिष्ठति च अस्माद अभिलाषी सविधि के अस्माकम ईशन सदा। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे तो इस प्रकार से बनेगा, मुक्ति ही नु सा मुक्ति ही कव दृश्य ईशः सलीलम भुवम सृजति अस्मद हित अभिलाषी च मिशन सदा अस्माकम सविधे तिष्ठति। इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका जो अन्वय ये हो जाएगा। इसके भी एक बार वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। जैसे मुक्ति है, मुक्ति का मतलब क्या है, मुक्ति का मतलब है मोक्ष से। और दृश्य का मतलब, इसका मतलब है देखी गई। सलीलम का जो अर्थ है यहाँ पर लीला पूर्वक से है, और सृजति का मतलब है निर्माण करना, सृजन करना। अस्मिता अभिलाषी का मतलब क्या है, हमारे हित चाहने वाले। सविधे समीप में, मिशन देखता हुआ। और इसकी भी जब हम हिंदी करेंगे तो किस प्रकार से बनेगी, मुक्ति निश्चय से वह मुक्ति मोक्ष कहाँ देखी गई है, कि निश्चय से वह मुक्ति कहाँ देखी गई है, अर्थात उसे किसने देखा है, अर्थात किसी ने भी नहीं देखा है। ईश्वर लीला के साथ पृथ्वी का सृजन करता है, अर्थात सृष्टि का निर्माण करता है, और हमारा ही चाहने वाले ईश्वर हमारा ही देखते हुए सदैव हमारे पास ही रहते हैं। क्या कि निश्चय से वह मुक्ति कहाँ देखी गई है, अर्थात उसे किसने नहीं देखा है। और ईश्वर लीला के साथ पृथ्वी का सृजन करता है, अर्थात सृष्टि का निर्माण करता है, और हमारे ही चाहने वाले ईश्वर हमारा ही देखते हुए सदैव हमारे पास ही रहते हैं। मतलब क्या है कि इसमें ईश्वर और मोक्ष के बारे में जो प्रेरणास्पद तथ्य दिए गए हैं कि कवि के अनुसार मोक्ष को किसने नहीं देखा है, किंतु ईश्वर सदैव हमारे पास ही रहता है। तो ईश्वर क्या है, ये कण कण में विद्यमान है। उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, नेक्स्ट है यहाँ पर ध्यानम। ये ध्यानम होगा यहाँ पर शायद, ये ध्यानम। तो ध्यानम हित्वा बहिरेहि तुम ध्यज तब कुसुम तेज धूपम पश्चातिष्ठ श्वेत जल आर्धर तत्निकटे कार्यक्षेत्र। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा, तुम ध्यानम हित्वा बहिरेहि तुम कुसुम त्यज धूपम त्यज श्वेत जल आर्द्र है तत्निकटे कार्यक्षेत्र पश्चन तिष्ठ। इस प्रकार से बनेगा इसका अन्वय।
इसके भी एक बार जो वर्ड मीनिंग है देख लेते हैं। जैसे हित्वा है, हित्वा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है छोड़कर। एही का मतलब आओ। कुसुमम का मतलब फूल को। श्वेत जल आर्द्र मतलब श्वेत क्या देते हैं? पसीने को, तो पसीने से भीगे हुए, गिला हुए। तत् निकटे मतलब है उसके समीप में। ध्यानम मतलब अंधकार को। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि तुम जो है ध्यान को छोड़कर बाहर आओ, तेरे अपने फूल को छोड़ जो तुमने ईश्वर की मूर्ति पर चढ़ाने के लिए हाथ में ले रखे हैं। धूप को छोड़ो, अर्थात मूर्ति पर धूप करने व दीपक जलाने से कुछ नहीं होने वाला है। पसीने से तरबतर उस श्रमिक के पास में कार्य करने के स्थान पर आकर ठहरो, अर्थात मैदान में आकर परिश्रम करो। तो परिश्रम करने के लिए जो है यहाँ पर इसमें कहा गया है। कवि ने यहाँ पर इसमें क्या प्रेरणा दी है कि हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पुष्प धूप आदि दीप आदि को त्याग कर परिश्रम पूर्वक अपना कर्म करना चाहिए। तो कर्म जो है यहाँ पर करने के लिए कवि के द्वारा कहा गया है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा, यदि तब वसनम धूसरितम स्यात् यदि च शस्त्र छिद्रम स्यात् का वाक्षति ही तेन भवेति तत्वम इदम चिंत्य चिते। और इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करेंगे किस प्रकार से बनेगा? यदि तब वसनम धूसरितम स्यात् यदि च शस्त्र छिद्रम स्यात् तेन इह का वाते क्षति भवेत् चित्ते इदम तत्वम चिंत्य है। तो और इसका भी एक बार जो वर्ड मीनिंग है देख लेते हैं। जैसे वसन है, वसनम का मतलब कपड़े से है वस्त्र। धूसरितम का मतलब धूलि से है। सहस छिद्रम का मतलब हजारों छिद्र वाले से है। क्षति का मतलब हानि से है। चिंत्य का मतलब सोचो विचार करने से है। चित्ते का मतलब चित्त में अर्थात मन से है। और इसकी हिंदी किस प्रकार से बनेगी? यदि तुम्हारे वस्त्र धूलि से सने हुए हैं, मतलब मैले हो गए हैं, और यदि वे ही वस्त्र हजारों छिद्र से युक्त हो जाए, तब भी संसार में तुम्हारी क्या हानि होगी? अर्थात किसी प्रकार की हानि नहीं है। इसलिए मन में इसे यथार्थ तत्वों का चिंतन करना चाहिए। तो यहाँ पर जो कवि है इन्होंने क्या है, भौतिकवाद जो है उसको त्याग कर और दीन दुखियों में ईश्वर को खोजने की प्रेरणा दी है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर ये जो है पद्यांश है। और उसके बाद जो यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग है शब्द आ जाते हैं। देवगारे का मतलब क्या लिया गया है? देवगारे मतलब देवालय जैसे होता है, तो ये मंदिर से है, देव मंदिर में। देवस्य आगारे। पिहित द्वारे का मतलब है पिदाना, मतलब ये बंद करने से होता है, तो बंद दरवाजे में। तमोवृत का मतलब है अंधकार से आच्छादित। आवृत मतलब ढकना जो होता है। जप मालाम का मतलब है जपाई मालाम, मंत्र आदि के जपने की माला को। न अस्ति इतर ईशा है, यहाँ पर ईश्वर नहीं है। सफुटे का मतलब खोलो। दृश्य का मतलब आंखों को। तत्तर अस्ति ईशा, तत्तर अस्ति ईशा मतलब ईश्वर वहाँ है। कश्ती मतलब हल चलाने से है। लांगलिक का मतलब हलवाहा, ये जो किसान जो उससे लिया गया है। जनपद रथ्यकर्ता का मतलब जो है ये सड़क बनाने वाले जो होते हैं, जनपद की सड़क बनाने वाले। प्रस्तर खंडान का मतलब पत्थरों के टुकड़ों को है। दारिद्र्य मतलब तोड़ते हैं। ईसा तिष्टि मतलब रहने से है यहाँ पर इसका। और वर्षा तपियों का मतलब जो वर्षा और धूप से है। मलिन वपु का मतलब मैले शरीर से है। और शुद्ध आम का मतलब साफ से है। और साटिकाम का मतलब साड़ी से है। पांचर भूमि का अर्थ यहाँ पर दूरी दूसरी जमीन पर, मतलब जो मिट्टी वाली जमीन है। और सलीलों का मतलब यहाँ पर क्रीड़ा से लिया गया है। और च अस्माद अभिलाषी का मतलब च अस्मद प्लस हित अभिलाषी, अस्माक में तस्य अभिलाषी, हमारा हित चाहने वाले। और सविदे का मतलब क्या है? समीप से है, समीप में। ईशा का मतलब देखता हुआ। बहिर एही मतलब बाहर आओ। पश्यन तिष्ठति का मतलब है देखते रहो। श्वेत जल आर्द्र है, पसीने से लथपथ। तत् निकटे का मतलब है उसके समीप में। कार्यक्षेत्र में, कार्य करने की जगह पर। वसन का मतलब कपड़े से है, वस्त्र से। छिद्रम का मतलब है हजारों छिद्र वाला था, फटा पुराना। क्षति का मतलब हानि से है। और तत्वम इदम का मतलब इस तत्व को। चिंत्य का मतलब विचार करो। चित्ते मतलब चित्त में अर्थात मन में। उसके बाद है संस्कृत भाषा उत्तर दिया था।
तो संस्कृत भाषा जो इसमें उत्तर आपने देने हैं। जैसे यहाँ पर इसमें प्रथम जो हमारा क्वेश्चन आया है, तो प्रथम क्वेश्चन है जैसे ईशा कुत्रास्ति इति पाठ्यकस्मात् ग्रंथात् संहिता, कहाँ से लिया गया है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था गीतांजलि जो उसमें से है, जो रविंद्रनाथ टैगोर की है। लांगलिक क्या करते हैं, तो लांगलिक क्या है, जो मतलब किसान जो है ये भूमि को जोतने का काम करते हैं। तो कठिना भूमि करश्यति, प्रस्तर खंडान के आधारित है, जो पत्थर के टुकड़े उनको मतलब कौन बिछाते हैं, कौन तोड़ते हैं। तो यह जनपद रथकर्ता, जो सड़क बनाने वाले होते हैं। ईश्वर कार्यम सार्धम तिष्ठति, किनके साथ रहता है ईश्वर, जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो ईश्वर है कृषक श्रमिकाभ्याम सार्धम तिष्ठति, कवि जनान को तरगंतुम प्रेरित। तो कवि जो है लोगों को कहाँ पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। तो कवि जनान स्वेद जल स्वेद जलह तत् निकटे कार्य क्षेत्र गंतुम प्रेरित, मेहनत करने के लिए। और उसके बाद फिर जो यहाँ पर जो ये रिक्त स्थान आ जाते हैं जो फिल करने हैं, जैसे अस्मिन की वजह से, तो ये जो पद्यांश है उसमें से आएंगे यहाँ पर फिल करने। तो ये तो जाओ आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर संधि विच्छेद करने आएंगे आपके एग्जाम में। जैसे तमोवृत्ते प्लस अस्मिन है, इसको हम जब संधि करेंगे तो क्या जो है यहाँ पर इसका बनेगा। और जब हम इसका बनाएंगे तो ये जो यहाँ पर आ है ये हर्षव आ हो जाएगा, तमोवृत्ते ऐसे जुड़ जाएगा और ये जो है इसका हर्षव आ हो जाएगा, तो ऐसे जुड़ जाएगा ये। इसे है प्लस तिष्ठति, तो जब हम इसको भी मिलाएंगे तो ये जो विसर्ग हैं, विसर्गों को क्या हो जाएगा, सकार हो जाएगा। और सकार होने पर ये जो विसर्ग हैं इनको स हो जाएगा। तो कैसे बन जाएगा, ऐसे बनेगा फिर ईसस ईसस, ये हो जाएगा तिष्ठति तिष्ठति, ऐसे बन जाएगा। बही प्लस में यही, ये विसर्ग हैं, विसर्गों को रा, तो क्या बनेगा बही रही। उसके बाद है यहाँ पर ये संधि विच्छेद करने वाले हैं। जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, ना अलग हो जाएगा ये, और क्या बनेगा अस्थि अलग हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, अस्थि अलग हो जाएगा ये अस्थि। और क्या है इसमें अत्तर है, ये अलग हो जाएगा। और क्या है इसमें अत्तर में ई है, ई से है, ये अलग हो जाएगा, इस यहाँ पर नहीं है। और पश्चन तिष्ठ है, इसको भी जब अलग अलग करेंगे तो क्या बनेगा पश्चन, ये अलग हो जाएगा। और ये तिष्ठ है, ये अलग हो जाएगा, तिष्ठ ये अलग हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर तनिकटे जो है, जब इसको अलग अलग करते हैं तो ये तत् एक आएगा यहाँ पर, तो एक आएगा यहाँ पर तत्, और फिर ये निकटे हो जाएगा, तत् निकटे, ऐसे जाए बनेगा। और इसके बाद फिर नेक्स्ट जो लेसन है यहाँ पर 10वां पार्ट आ जाता है। लेसन का नाम है सत्वम अहो रजतम है। और ये जो लेसन है इसके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर गीता का दिव्य संदेश किसी जाति धर्म संप्रदाय अथवा देश विशेष के लिए उपदेश नहीं है। इसका मूल्य उपदेश सार्वभौमिक और सर्वकालिक है। गीता के उपदेश का अनुसरण जीवन के सर्व पक्षों का समुचित विकास कर मनुष्य देवता को प्राप्त कर सकता है। और गीता में जीवन के उत्तम आदर्श को प्राप्त करने के लिए सर्वसुलभ उपदेश है। इस ग्रंथ रत्न को उपनिषदों के सारूप के रूप में स्वीकार किया गया है। हृदय की दुर्बलता पर विजय प्राप्त करने वाले अर्जुन की तरह पाठक को ऐहिक और परमार्थिक सुखों की प्राप्ति गीता द्वारा संभव है। दार्शनिक चिंतन, भक्ति वर्णन एवं कर्मनिष्ठ के द्वारा गीता विश्व में सर्वाधिक प्रतिष्ठित स्वरूप को प्राप्त कर चुकी है। तो यहाँ पर ये श्री कृष्ण जी उपदेश दे रहे हैं। और फिर इसमें देख लेते हैं यहाँ पर क्या कहा गया है। प्रस्तुत पाठ में जीवों में व्याप्त स्वभावजन्य श्रद्धा और सत्ता और रजोतम 3 गुण होते हैं। कौन कौन से, ये वाले गुण के बारे में एग्जाम में आता है।
सत्य और रजतम 3 गुण है इनका, वेदों का वर्णन, साथ ही श्रद्धायुक्त पुरुष वेद त्रिविध सत्य और रजतम गुणों से युक्त आहार, तप और दान का वर्णन यहाँ पर इसमें किया गया है। तो इसमें भी देख लेते हैं यहाँ पर अब क्या कहा गया है। तो जैसे यहाँ पर ये पद्यांश कह सकते हैं कि पद्यांश है यहाँ पर, और त्रिविधा भवती श्रद्धा देखना स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैवतामसी चेति ताम श्रृणु। और इसकी हिंदी किस प्रकार से बनेगी, तो यहाँ पर जो श्रद्धा है, श्रद्धा को 3 प्रकार की बताया गया है, समगजा, शास्त्रजा और स्वभावजा। और मनुष्य में रहने वाली है स्वभावजा, अर्थात स्वभाव से उत्पन्न हुई है, स्वतः सिद्ध जो है ये श्रद्धा है। और वह स्वभावजा 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, सत्व, रज और तम। तो उन तीनों को सुनो। तो इस प्रकार से यहाँ पर इनके बारे में कहा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, सत्व अनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत, श्रद्धम है अयम पुरुष या यत श्रद्धा स एव सह। यहाँ पर क्या कहा गया है कि हे अर्जुन, सभी मनुष्यों की वह श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है, जिसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसे ही श्रद्धा होती है। और यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसी श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति है। तो इस प्रकार के हैं कुछ, आपको हो सकता है समझने में कुछ यहाँ पर समझ में भी ना आए, तो लेकिन ये इसी प्रकार से यहाँ पर इसमें उपदेश कुछ दिए गए हैं कि हे अर्जुन, सभी मनुष्य की वह श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस और तमस जैसे संस्कार होते हैं, और उसे ही श्रद्धा कहा गया है। और यह मनुष्य श्रद्धा में है, इसलिए जो जैसे श्रद्धा वाला है वही उसका स्वरूप है, अर्थात वही उसकी निष्ठा स्थिति होती है। इसके बाद फिर यहाँ पर नेक्स्ट जो पद्यांश आ जाता है, और इसमें क्या कहा गया है, यजन्ते सात्विकाः देवानि अक्षरांसि राजसा, प्रेतान भूत गणः च अन्ये यजन्ते तामसा जनः। और इसका फिर जब हम अन्वय करते हैं तब उसमें इनके बारे में सही से पता लगता है। जैसे सात्विकाः देवानि यजन्ते, राजसा यक्षरक्षांसि राजन्ते च अन्य तामसा जनः प्रेतान भूत गणान च यजन्ते। के सात्विक अर्थात देवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं, रजस वाले मनुष्य यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं, और तमस वाले भूत प्रेत जो होते हैं इनका पूजन करते हैं। तो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, जो दंभ अहंकार से भरे हुए हैं और जो भोग पदार्थ आसक्ति तथा हर्ष से युक्त है, उन अज्ञान को आसुरी निष्ठा वाला समझना चाहिए। मतलब कहने का ये अर्थ है इसमें कि जो जैसा होता है वो वैसे ही काम करने वाला होता है। दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करेंगे, रजस वाले राक्षसों का पूजन करेंगे, और ये तमोगुण वाले जो होते हैं भूत प्रेत इनका पूजन करते हैं। तो इस प्रकार जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, और जो दंभ और अहंकार से भरे हुए हैं, और जो भोग्य पदार्थ आसक्ति है और हर्ष से युक्त है, उन ज्ञान को आसुरी निष्ठा वाला समझना चाहिए। तो इस प्रकार से था। और फिर इसमें नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर, अशस्त्रवीतम घोरम तप्यन्ते, ये तप है जना, दंभ अहंकार संयुक्ता और काम राग बला अनिता। और इसमें फिर यहाँ पर क्या कहा गया था, तो इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें जो यहाँ पर कहा गया है, तो अशास्त्रवितम घोरम तप्यन्ते, कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित होकर घोर तप करते हैं, और जो दंभ अहंकार से भरे हुए हैं और भोग पदार्थ आसक्ति तथा हर्ष युक्त है, उन ज्ञानी को निष्ठा वाला समझना चाहिए।
तो इस प्रकार से यहाँ पर ये कहा गया है। तो इसमें क्या कहा गया था, यजन्ते सात्विका देव अन्य अक्षरांशी राजस प्रेतानुभूत गणः चान्य यजन्ते तामसेना। ये दैव संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं, राजस वाले मनुष्य यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं, और तमस वाले मनुष्य भूत प्रेत जो है उनका पूजन करते हैं। और अशास्त्र विहितम गौरम तप्यन्ते जना, कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित घोर तप करते हैं, और जो दम्भ अहंकार संयुक्त है, जो दम्भ और अहंकार से भरे हुए हैं, और जो भोग पदार्थ आसक्ति तथा हर्ष से युक्त है, उन अज्ञानों को आसुरी निष्ठ वाला समझना चाहिए। इस प्रकार से है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है, और इसमें क्या कहा गया है कि आहार है, आहार त्वम अपि सर्वस्य त्रिविधाम भवति प्रिय है, यज्ञ तप है तथा दानम तेषाम भेदम इमं शृणु। और आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति ही विविर्धन रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। तो पहले जो हम ये जो आया है इसको देख लेते हैं, इसका अन्वय कैसे बनेगा। आहार अपि सर्वस्य त्रिविधः प्रियं भवति, तो तथा यज्ञ तपदनम और तेषामिदं भेदम शृणु। तो फिर यहाँ पर जो इसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार यजन करने के प्रकार से मनुष्य की श्रद्धा की पहचान होती है, कि जिस प्रकार यज्ञ करने के प्रकार से मनुष्य की श्रद्धा की पहचान होती है, उसी प्रकार आहार से भी आहारी की श्रद्धा की पहचान होती है। और क्योंकि आहार भी सभी को तीनों प्रकार का, अर्थात जो सात्विक राजस और तामसी, ये प्रिय होता है। और तो इन भेदों को सुनो कि उसी प्रकार जैसे यज्ञ तप और दान भी ये तीन प्रकार के होते हैं, अर्थात शास्त्रीय कर्मों में भी गुणों को लेकर तीन प्रकार की रुचि होती है। तो इसलिए हे अर्जुन उनके इस भेद को सुनो कि जिस प्रकार यजन करने से मनुष्य की श्रद्धा की पहचान होती है, उसी प्रकार आहार से भी आहारी की श्रद्धा की पहचान होती है, क्योंकि आहार भी सभी को तीन प्रकार का प्रिय होता है। उसी प्रकार यज्ञ तप और दान भी तीन प्रकार का होता है, अर्थात शास्त्रीय कर्म में भी गुणों को लेकर तीन प्रकार की रुचि होती है। इसलिए हे अर्जुन उनके इस वेद को सुनो। और फिर ये जो नेक्स्ट है यहाँ पर, आयु सत्बल आरोग्य सुखी प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहारा सात्विक प्रिया, कि जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, कि जिन आहारों को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है, शरीर में मन बुद्धि में सात्विक बल उत्साह पैदा होता है, शरीर में निरोग्यता बढ़ती है, सुख शांति आती है, और जिनको देखने से ही प्रीति बढ़ती है, और जो गरिष्ठ नहीं बल्कि सुपाच्य है, और जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता रहता है, हृदय को शक्ति देने वाले फल दूध आदि रसयुक्त पदार्थ, घी मक्खन आदि स्नेहयुक्त भोजन के पदार्थ, ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर जो ये जो आहार जो इनके बारे में बताया गया है कि जिन आहार को करने से मनुष्य की आयु बढ़ती है, सत्व गुण बढ़ता है, शरीर मन बुद्धि आदि में सात्विक बल और उत्साह पैदा होता है, शरीर में निरोग्यता बढ़ती है, सुख शांति प्राप्त होती है, और जिनको देखने से प्रीति बढ़ती है, जो गरिष्ठ नहीं और सुपाच्य है, और जिनका सार बहुत दिनों तक शरीर में शक्ति देता रहता है, हृदय को शक्ति देने वाले फल दूध आदि रसयुक्त पदार्थ भी, घी मक्खन आदि स्नेहयुक्त पदार्थ जो है ऐसे भोजन के पदार्थ सात्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। इस प्रकार से बताया गया है इसमें सात्विक भोजन के बारे में। नेक्स्ट आ जाते हैं यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आ जाता है आपको कटवमल, और इसको अलग अलग जब हम करते हैं तो ये कटु अमल लवण और अत्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाही,
इस प्रकार से हो जाते हैं, क्योंकि देख सकते हैं पूरा पूरा शब्द दिया गया है, लेकिन ये अलग अलग है। कटु, अमल, लवण, अतीक्ष्ण, तीक्ष्ण, रुक्ष, विदाहीन, आहार, इस प्रकार से है। आहार राजसस्य इष्टः, दुख शोक काम्य प्रदः। तो इस प्रकार का इसका ये अन्वय भी इसी प्रकार से बनता है। और फिर यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि जैसे कटु जो है कड़वा, उसको क्या देते हैं, करेले आदि कड़वे पदार्थ, और इमली आदि खट्टे पदार्थ, अधिक नमकीन वाले पदार्थ, अत्यंत गरम पदार्थ, मिर्च आदि तीखे पदार्थ, अधिक रूखे पदार्थ, और राई आदि अत्यधिक दाहकारक पदार्थ। इस प्रकार के भोजन के पदार्थ राजस मनुष्य को प्रिय होते हैं, जो कि दुख शोक और रोगों को देने वाले होते हैं। तो इनसे क्या है, शरीर ही खराब होता है, बीमारी बढ़ती है इस प्रकार के खाना खाने से। तो इस प्रकार का भोजन ये बताया गया यहाँ पर, ये दुख सुख और रोगों को देने वाला है। और फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट है, यहाँ इसमें क्या है, तो जैसे है यात यामम गत रसम पूतिम परियुषितम चायात, उच्छिष्टम अपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। और इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय करते हैं तो किस प्रकार से बनता है, तो यहाँ से बन जाएगा कि यत, यहाँ से यत भोजनम यात यामम, ये जो है यत भोजनम यात यामम गत रसम पूतिम परियुषितम च उच्छिष्टम च अमेध्यम अपि अस्ति तत् तामस प्रियम भवति। और फिर क्या कहा गया इसमें कि जो भोजन सड़ा हुआ रस रहित, दुर्गंधित, बासी और झूठा है, तथा जो महान अपवित्र मांस आदि भी है, वह भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। कि जो भोजन सड़ा हुआ है, रस रहित है, दुर्गंधित है, बासी है, झूठा है, महान अपवित्र है, मांस आदि है, वह भोजन तामस मनुष्य को प्रिय होता है। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट है, तो देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचमार्जनम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शीलम तप उच्यते। और जब हम इसका भी यहाँ पर अन्वय करते हैं तो किस प्रकार से बनता है, ये भी देख सकते हैं, बहुत बड़ा शब्द दिया गया है, लेकिन ये जब इसको अलग अलग करते हैं तो किस प्रकार से बनता है। देव द्विज गुरु प्राग पूजनम, ये शौचम है और आर्जवम है और ब्रह्मचर्यम है और अहिंसा है, शरीरम तप उच्यते। इसी प्रकार से फिर ये अन्वय भी इसका बनता है। और फिर जो है यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है, तो यहाँ पर इसमें क्या कहा गया है कि देवता, ब्राह्मण, गुरुजन, जीवन मुक्त महापुरुष का यथा योग्य पूजन करना, शुद्धि रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, यह शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। कौन कौन से हैं, जिसमें देवता, ब्राह्मण, द्विज का देते हैं ब्राह्मण को, तो देवता, ब्राह्मण, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष का यथोयोग्य पूजन करना, शुद्ध रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियहितम चाहिए, स्वाध्याय अभ्यसनम च एवांगम्यम तपः उच्यते। इसका भी जब हम यहाँ पर अन्वय बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ से हो जाएगा फिर ये यत अनुद्वेग कर्म सत्यम च प्रियहितम वाक्यम च स्वाध्यायम च अभ्यसनम एवं वांगम्यम तपः उच्यते। और जब हम यहाँ पर इसके हिंदी बनाते हैं तो किस प्रकार से बनेगी कि जो किसी को भी उद्विग्न न करने वाला, सत्य, प्रिय तथा हितकारक भाषण है, वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास भी वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं। जो किसी को भी
उद्विग्न न करने वाला, सत्य, प्रिय तथा हितकारक भाषण है। वह तथा स्वाध्याय और अभ्यास भी वाणी संबंधी तप कहे जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट में आ जाता है मन है प्रासाद है सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशोधिर इति एतत् तप है मान समुच्यते। और इसका जो यहाँ पर अन्वय देख लेते हैं कि किस प्रकार से बनेगा। तो मन है प्रसाद है सौम्यत्व मौनम आत्म विनिग्रह भाव शुद्धिम इति एतत् मानसम तप है उच्यते। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसका अन्वय हो जाएगा। और इसकी जो हिंदी बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे, तो मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इसी तरह यह मानसिक तप कहे जाते हैं। मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की भली भांति शुद्धि, इसी तरह यह मानसिक तप कहे जाते हैं। और जो यहाँ पर नेक्स्ट जो ये मंत्र है, इसमें क्या कहा गया है, श्रद्धा पर या तप्तम तप है त्रिविधम नरई अफल आकांक्षित भी युक्त सात्विकम चक्षते। तो ये जो है जब इसका अन्वय करते हैं उस समय समझ में आता है क्या कहा गया है इसमें। तो जब इसको अलग करते हैं तो क्या बनेगा, यहाँ से हो जाएगा सूर्य पर्यासी, पर्यास श्रद्धा युक्त है, यहाँ से पर्या श्रद्धा युक्त है, अफलांग अक्षी भी, ये जो है अफलांग सी भी, यहाँ तक है अफलांग सी भी। नरे त्रिविधम तप है तप्तम, तो नरे त्रिविधम तप है तप्तम तत्सात्विकम परिचक्षते। तो इस प्रकार से फिर इसका अन्वय जो है यहाँ पर बनेगा। और क्या इसमें कहा गया है कि परम श्रद्धा से युक्त, फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा जो 3 प्रकार का तप किया जाता है, शरीर, वाणी और मन वाला, उसको सात्विक तप कहते हैं। इसके बाद जो यहाँ पर नेक्स्ट आया है, सत्कारम मान पूजार्थम तप है दम्भेन च क्रियते तद इह प्रोक्तम राजसम चलम ध्रुवम। और यहाँ पर इसमें क्या कहा गया, इसका जो हम अन्वय बनाते हैं किस प्रकार से बनेगा, यद तप है सत्कार मान पूजार्थम च दम्भेन एव क्रियते तत् इह चलम अध्रुवम राजसम प्रउक्तम। तो इस प्रकार से ये इसका अन्वय बनेगा। और क्या इसमें कहा गया है कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह इस लोक में अनिश्चित नाश वाला फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हर्ष से अपने को पीड़ा देकर अथवा कष्टों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, तो वह तप तामस कहा गया है। तो इस प्रकार से जो 3 गुण थे, सत्व, रज और तम, तो जो है यहाँ पर ये जो गुण है उसके बारे में बताया गया है। रजस जो गुण है, सत्व, रज और तम जो रज गुण है, इस बारे में कि जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से किया जाता है, वह श्लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। जो तप मूर्तापूर्वक हर्ष से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है, तो वही तप तमस कहा गया है। इसके बाद फिर जो यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, मूढ़ ग्रहण आत्मन है यत पीड़ा क्रियते तप है प्रस्य उत्साधनार्थम व तत्तामसम उदाहरितम। और इसमें भी फिर जब हम इसका यहाँ पर अन्वय करते हैं किस प्रकार से बनता है कि यत तप है मूढ़ ग्रहण आत्मन है पीड़ा व प्रस्य उत्साधनार्थम क्रियते तत्तामसम उदाहरितम। कि जो तप मूर्तापूर्वक हर्ष से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरे को कष्ट देने के लिए किया जाता है,
तो उसी को जो है तामस कहा गया है। कि जो तप मूढ़तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है तो वह तप तामस कहा गया है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम समृतम। और यहाँ पर भी जब हम इसका अन्वय बनाएंगे तो किस प्रकार से बनेगा कि दातव्यम इति यद दानम देशे च काले च पात्रे अनुपकारिणे दीयते तद्दानम सात्विकम समृतम। और जब हम इसकी यहाँ पर हिंदी करते हैं तो हिंदी किस प्रकार से बनेगी कि दान देना कर्तव्य है, दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश स्थान काल और पात्र व्यक्ति के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है तो वह दान सात्विक कहा जाता है। कि जो दान देना कर्तव्य है ऐसे भाव से जो दान देश काल और पात्र व्यक्ति के प्राप्त होने पर अनुपकारी को अर्थात निष्काम भाव से दिया जाता है तो वह दान सात्विक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है यहाँ पर यद तो प्रति उपकारार्थम फलम उद्देश्य वा पुनः दीयते परिक्लिष्टम तद दानम राजसम समृतम। जब हम यहाँ पर इसके भी अन्वय करते हैं किस प्रकार से बनेगा तो यहाँ से हो जाएगा ये तो यत् परिक्लिष्टम च प्रत्युपकारार्थम फलम उद्देश्य पुनः दीयते तत् दानम राजसम समृतम। और यहाँ पर क्या कहा गया इसमें कि जो दान क्लेशपूर्वक और प्रत्युपकार के लिए अथवा फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर दिया जाता है अर्थात फल का उद्देश्य रखकर अथवा जिससे भविष्य में कुछ ना कुछ मिलने की संभावना हो उसका विचार पहले करके फिर पीछे दान देता है तो वह दान राजस कहलाता है। कि जो दान क्लेशपूर्वक प्रत्युपकार के लिए तो फल प्राप्ति का उद्देश्य बनाकर किया जाता है अर्थात फल का उद्देश्य रखकर अथवा जिससे भविष्य में कुछ न कुछ मिलने की संभावना हो उसका विचार पहले करके फिर पीछे दान देता है तो इस प्रकार का जो दान होता है वो रजस होता है। जो कहने का मतलब है किसी चीज़ के लालच के लिए कोई काम किया जाता है कि मैं ये जो मतलब उसकी सहायता करूँगा फिर आगे मुझे उससे प्राप्त होगा तो इस प्रकार का जो दान है ये रजस कहा गया है। और जो यहाँ पर फिर ये नेक्स्ट जो है आदेश काले यद दानम पात्रे भेद्यते असत्कृतम अज्ञातम तत्तामसम उदारितम। और जब हम यहाँ पर इसका अन्वय करेंगे किस प्रकार से बनेगा यद दानम असत्कृतम च अज्ञातम आदेश काले पात्रे भेद्यते तत्तामसम उदारितम। कि जो दान बिना सत्कार के अवज्ञापूर्वक अयोग्य देश और काल में को पात्र को दिया जाता है तो इस प्रकार का जो दान है उसको तमस कहा गया है। तो इस प्रकार से जो लेसन है इसमें सत्व और तमो जो गुण हैं इनके बारे में बताया गया है। इसके बाद फिर यहाँ पर इसके जो वर्ड मीनिंग आ जाते हैं जैसे श्रद्धा है शरत और धा इन दो शब्दों के और साथ में अंग और टाप इन प्रत्यय के मिलने से बनता है श्रद्धा मतलब आस्था। देही नाम देह शब्द इन्हीं प्रत्यय है तो ये पुलिंग षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बनता है जीव का। स्वभावजा का मतलब है स्वभाव से उत्पन्न। सात्विक का मतलब है सत्वगुण से युक्त। रजस का मतलब है रजोगुण से युक्त और तामसी का मतलब तमोगुण से युक्त। सत्व अनुरूप का मतलब है यहाँ पर जिसकी श्रद्धा है वह है सत्व के अनुरूप जिसकी श्रद्धा है। यजंते का मतलब यज्ञ करने से है आत्मनेपद में यज्ञ तत्व है। और अशास्त्रवितम का जो अर्थ है यहाँ पर शास्त्र विद्या शास्त्र द्वारा विधान न किया हुआ। जनाह मतलब मनुष्य है। रक्षांशी का मतलब राक्षस।
दंभ अहंकार संयुक्ता का मतलब है दंभ और अहंकार से युक्त। श्रोणु का मतलब श्रवण करने से है। रस्यः का मतलब रस वाले रुचिकर से है। स्निग्धा का मतलब चीखने। स्थिरा का मतलब ठहरने वाले। हृदय का मतलब हृदय को प्रिय लगने योग्य है। सात्विक प्रिय का मतलब है सात्विकों के प्रिय है। आयु सत्वबल आरोग्य का मतलब है आयु सत्वबल और आरोग्य। सुख प्रीति विवर्धना, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाली। उसके बाद है कटु अमल लवण, अति उष्ण है, तीक्ष्ण है, रुक्ष विदाहीन है। तो यहाँ पर बताया गया इनके बारे में। तो ये कड़वे है, खट्टे हैं, अति लवण युक्त है, बहुत गर्म है, तीखे हैं, सूखे हैं, बहुत दाह पैदा करने वाले हैं। तो इस प्रकार से बताए गए हैं। इष्टा का मतलब इस और कत प्रत्यय से मिलकर बनता है, मतलब चाहे गए, चाहने अर्थ में है। यात्यामम का जो मतलब आधा पका हुआ से है। गतरसम रस रहित, जिसका रस चला गया, तो मतलब रस रहित। पोती का मतलब है दुर्गंध युक्त। उसके बाद है परियुषितम, परि उपसर्ग पूर्वक वस धातु और कत प्रत्यय, तो इससे बनता है मतलब बासी है। उच्छिष्टम कैसे बनेगा? उत उपसर्ग पूर्वक शेष धातु और कत प्रत्यय से, शेष बचा हुआ जूठा। अमेध्यम का मतलब है नैमेध्यम, न तत्पुरुष समास जो होता है जैसे उसमें बनता है। अपवित्र अस्वच्छ। देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम, तो इसका मतलब है देवता ब्राह्मण गुरु और विद्वान का पूजन। सोच जो है, सोच का मतलब यहाँ पर पवित्र से लिया गया है, पवित्रता से। अर्जुन का मतलब यहाँ पर सरलता था, जो है स्पष्टवादिता से है। ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्मचर्य से है और शारीरिक का मतलब शारीरिक दैहिक से है। अनुद्वेग कर्म का मतलब उत्तेजित न करने वाला। प्रिय हितम का मतलब प्रिय और हितकारी है। स्वाध्याय व्यासन का मतलब स्वाध्याय और अभ्यास से है। वांग्मयन का मतलब वाणी से युक्त, वाचिक सौम्यता, सौम्यत्व का मतलब सौम्यता से है। आत्मविज्ञान का मतलब आत्म नियंत्रण से है। त्रिविधम तीन प्रकार का। परिचक्षते कहता है, परि उपसर्ग पूर्वक चक्ष और आत्मनिर्भर। सत्कार मान पूजार्थम, सत्कार और मान पूजा के लिए। अध्रुवम अस्थिर और स्थायी। उत्साधनार्थम का मतलब है नाश करने के लिए। दातव्यम दा और तवित, देने योग्य है। अनुपकारने का मतलब है न उपकार, उपकार न करने वाले को। उसके बाद प्रति उपकारार्थम, प्रति प्लस उपकारार्थम, प्रति उपकार के लिए। उद्देश्य का मतलब उत दिश और लय, उद्देश्य करती है। परिक्लिष्टम परिक्लिश और कत क्लेश युक्त। तत्दान का मतलब है तत् प्लस में दानव है दान। पात्रेभ्य पात्रेभ्य प्लस में चार पात्रों को। असत्कृतम का मतलब है अपवित्र। अवज्ञताम का मतलब है अवज्ञा अनादर युक्त। उदाहरितम का मतलब है उत आ हरि और कत कहा गया से। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो शब्दार्थ आ जाते हैं और इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर इसके जो क्वेश्चन आंसर है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है श्रद्धा कतविधा भवति। श्रद्धा जो यहाँ पर कितने प्रकार की है? तो कितनी है? तीन प्रकार की है। देहिना का स्वभावजा भवति, तो ये श्रद्धा है। आहार कतविधा भवति, तो ये भी तीन प्रकार का है। दुख शोक में प्रदा आहार का सहिष्णुता है, तो यह है रजस वाले, राजस रजस राजसस्य है। ऐसे किदिश वाक्य वांग्मयम तब पूछते, तो यह है अनुद्वेग कर्म। और देश काले प्रातः चाहे द्यमानम की दिशम दानम भवति ही, तो ये इसको कहा गया है सात्विक, सात्विक सात्विक। प्रत्युपकारार्थम या दानम तत्किदेशम दानम करते थे, तो इसको कहा गया है राजस। जो किसी फल के लिए किया जाता है, मतलब जिसके पहले लगाया जाए दान देने से पहले कि मुझे से मिलेगा। तामस दानम पात्रे पे दिए थे अपात्रे पे, तो किसको दिया जाता है? जो अपात्र होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पूर्ण जो मतलब पूरी लाइन में इनके आंसर आपने देने हैं। जैसे है श्रद्धा का अनुभव होती, तो श्रद्धा सर्वस्य सत्व अनुरूपा भवति, तो किसका है? सत्व अनुरूप। तमस जना कान यजनते हैं,
तो यह तामस जनाः प्रेत भूत गणांच यजन्ते, तो भूत प्रेत जो होते हैं उनको पूजा करते हैं। के जना दम्भ अहंकार से युक्त भवन्ति, तो ये जना अशस्त्रहितं घोर तपः तपयन्ति ते दम्भ अहंकार संयुक्ता भवन्ति। सात्विक प्रिय आहारा कीदृशा भवन्ति, तो आयुः सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति हर्षवर्धन प्रीति ही वर्धना। आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति वर्धना। और किम किम शारीरम तप उच्यते, तो ये माना गया है देव द्विज गुरु प्रज्ञा पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्य अहिंसा च श्रीयम तप उच्यते, तो इस प्रकार से है ये। और राजसदानम, तो एक आ गया है यत दानम प्रीति उपकारार्थम फल उद्देश्यम व परिकृष्टम पुनः दीयते तदानम राजसम उच्यते, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सत्वरतम जो गुण है उनके बारे में बताया गया था। इसके बाद जो यहाँ पर आ जाता है इसमें जो क्वेश्चन निर्माण करने हैं, तो ये जो यहाँ पर अंडरलाइन है इसके प्रश्न बनाने आपने, तो जो जैसा है उसी के अनुसार विभक्ति जो है यहाँ पर आपने लगानी है। तो जैसे यहाँ पर अयम पुरुष है, ये पुरुष है, पुरुष है, ये वाला है, पुरुष है, ये वाला पुरुष है। तो जैसे श्रद्धा में है तो इसका क्या आ जाएगा, कीदृश है, कीदृश है। देवान है तो क्या बनेगा, कान, बस वही भक्ति आपने लगानी है। पुरुषोत्तम है जैसे तो क्या बनेगा, कि दृश्यम। तप है जैसे तो क्या जाएगा, किम। स्वांग्म्यम है तो क्या जाएगा, कि दृश्यम। कैसा तप कहा गया है, यत दानम अपात्रेभ्यः दीयते, तो किम अपात्रेभ्यः, क्या पात्रों को दिया जाए, किम अपात्रेभ्यः दीयते। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन बनाकर कैसे बनेगा इसका। उसके बाद आ जाता है प्रकृति प्रत्यय विभागम करोति, तो जैसे प्रकृति प्रत्यय आपने करने हैं, तो जैसे त्रिविधा, त्रिविध और टा, इससे बना है त्रिविधा, टा प्रत्यय होगा। तो ऐसे ही जब हम यहाँ पर सात्विक है इससे बनाएंगे तो क्या बनेगा इससे, तो ये बनेगा सत्व, और प्रत्यय कौन सा है, ठे प्रत्यय है इसमें, ठे, तो इससे बनता है सात्विकी, ठसे का ऊपर सात्विकी। परिषितम है तो किससे बना है, अब इसमें देखें तो यहाँ पर परि भी है इसमें और वस धातु भी है, और फिर जो है यहाँ पर कत जो प्रत्यय उसका प्रयोग किया गया है। सौम्यतम भी ऐसी है तो इसमें सौम्य है जैसे सौम्य, और फिर कौन सा प्रत्यय है, तव है, सौम्य तव। तप्तम को देखें तो जैसे तप है, अब कौन सा प्रत्यय है, तो कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दातव्यम है, दा हो गया दा, जैसे दा धातु, और कौन सा प्रत्यय है, तो तव्यत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। उद्देश्य है तो इसमें क्या होगा, उत होगा और दिश धातु होगी, और प्रत्यय कौन सा होगा, तो लय प्रत्यय होगा इसमें, लय। इसके बाद जो है यहाँ पर पर्यायवाची जो है इनका मिलान करना है, जैसे देव और मुझे, तो इसका बनाना है, फिर इसका क्या कैसे बनेगा, जैसे देव है तो देव का क्या बनेगा, देवता बन जाएगा, देव का देवता। गुरु का क्या बनेगा, गुरु को क्या देते हैं, आचार्य है। और प्रज्ञा को क्या कह देते हैं, विद्वान क्या देते हैं, विद्वान। शौचम को क्या कह देते हैं, पवित्रता कह देते हैं, पवित्रता। और आर्जम का मतलब क्या है, आर्जम, तो ये सरलता से है, सरलता से। तो इस प्रकार से पर्याय पद से मेलम करो, पर्यायवाची बताने मतलब इनकी।
उसके बाद आ जाता है जो विलोम है, फिर आगे विलोम है विपरीतार्थक। तो जब हम इनका मिलाएंगे क्या बनेगा? हिंसा का क्या होता है? हिंसा, अहिंसा, हिंसा। और अनुविध क्रम, तो ये आ जाएगा इसका उद्वेग क्रम। तो यही सेम शब्द है इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान करना है आपने। अभ्यसम है तो सुर में क्या है? ये वाला है, अन लग जाएगा इसमें, अनभ्यसनम। सत्यम है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा असत्यम। पत्र का क्या हो जाएगा? अपत्र हो जाएगा। सौम्यतम का क्या होगा? जो एक बच गया यहाँ पर काठिन्यम। तो आसान है बिल्कुल। उसके बाद है विशेषण का विशेष्य के साथ मिलान करना है आपने। तो मिलान करने में कैसे बनेगा इसका? जैसे सत्व रूप है, तो सत्व रूप का है श्रद्धा हो गई, जैसे यहाँ पर है श्रद्धा। तो सत्व रूप है जैसे, तो श्रद्धा हो गई। तमस हो गया, तमस क्या है? जना हो गया, जना। घोरम क्या है? तप है। और प्रिय है क्या है? प्रिय है आहार। परिषितम क्या है? तो परिषितम जो है ये क्या देते हैं? भोजनम को। अनुद्वेग क्रम क्या है? तो यह है वाक्य है। तो इस प्रकार से विशेषण का विशेष्य के साथ मिलान हो जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर है संधि और संधि विच्छेद करने का। तो जब इसको हम संधि और संधि विच्छेद करेंगे किस प्रकार से बनेगा ये? जैसे चैव है, तो जब इसको अलग अलग करते हैं क्या बनेगा? च अलग हो जाएगा, एव अलग हो जाएगा। तत्व जन है, इसको भी अलग अलग करेंगे, ओ है विसर्ग बन जाएगी इसकी, तप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? जन। यगस तप है तथा, तो इसको भी अलग अलग करेंगे क्या बनेगा? जगह होगा, तप होगा, और क्या बनेगा? तथा हो जाएगा। आहार है तो आप भी इसको भी अलग अलग करेंगे क्या बनेगा? आहार हो जाएगा, तो हो जाएगा, और क्या? अपी हो जाएगा। राजसस्य इष्टः, मिलाएंगे जब इसको तो क्या बनेगा? और ई को गुण हो जाएगा इसमें, तो क्या बन जाएगा? राजसस्येष्टा, राजसस्येष्टा। उसके बाद है उत प्लस में सिस्टम, तो क्या बनेगा इसमें? तो बन जाएगा उच्छिष्टम, उच्छिष्टम। उसके बाद है वाक प्लस में मयम, तो पांचवा वर्ण हो जाएगा इसको, का ख ग घ ग, तो क्या बन जाएगा? वांगमयम, वांगमयम। प्रति प्लस में उपकारार्थम, ई को या हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? प्रत्युपकारार्थम। प्रत्यु ये उ हो गया, फिर उपकार, ये ऐसे हो जाएगा उपकारार्थम। तो उसके बाद है यहाँ पर समस्त पदानि रचक, समस्त पद रचने हैं, जैसे ये विग्रह है और समस्त पद है। तो जैसे यहाँ पर आया है इसमें न शास्त्र विहितम, तो न तत्पुरुष समास वाला, फिर ना में क्या है? आ हो जाएगा, तो ये सेम वैसे हो जाएगा अशास्त्र विहितम। अहंकार ने संयुक्त, तो इसका क्या होगा? अहंकार, अहंकार संयुक्त। परिचितम भोजनम, तो ऐसे कैसे मिल जाएगा? बस ये परिचितम, ये माँ बन जाएगा बस यहाँ पर इसकी जगह पर, परिचितम भोजनम। न उद्वेग करम, तो यहाँ पर ना जो है इसको क्या हो जाएगा? अन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अन, ऐसे अन। और उसके बाद ये ओ इसमें जुड़ जाएगा, अनुद्वेग, अनुद्वेग करमा। प्रियम च हितम च, क्या बनेगा? प्रिय हितम, प्रिय हितम, प्रिय हितम।
मन से प्रसाद है, क्या बनेगा इसका? मन है और प्रसाद है। तो इस प्रकार से फिर यहाँ पर ये इसके व्याकरण बनेंगे। और फिर ये शब्दरूप है यहाँ पर तप नपुंसकलिंग में। तप है तपसित पांसी, तप है तपसित पांसी, तपसा तपोभ्याम तपोभी, तपसे तपोभ्याम तपोभ्य, तपसा तपोभ्याम तपोभ्य, तपसे है तपसो, तपसाम तपसी तपसो तपस्सु हो। हे तप है तपसी, हे तपासी। तो ये आप याद रखिएगा अगर एग्जाम में आ जाए। वैसे तो ये शायद आपके इसमें पीजीटी में नहीं है, टीजीटी में दी गई है शायद, या है पीजीटी में भी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेसन आ जाता है यहाँ पर, और अंतिम लेसन है 11वां, नव द्रव्यानि। नौ द्रव्य। तर्क, तर्क भाषा जो उसका है केशव मिश्र जो उनकी है तर्क भाषा। तो तर्क शब्द का अर्थ प्रमाण से है, यथार्थ ज्ञान का साधन से। जो प्रमाण के विषय में है वे तर्क के अंतर्गत गृहीत है। द्रव्यादि शब्द प्रमेय पदार्थ एवं प्रत्यक्ष आदि 4 प्रमाण तर्क के विषय है। तो 7 पदार्थ हैं। द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समय अभाव, इस प्रकार से होते हैं 7 पदार्थ में। 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान शब्द प्रमाण। इनका संक्षेप से लक्षण परीक्षा करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। तर्कशास्त्र व्याकरण एवं साहित्य आदि शास्त्रों के लक्षणों का पदकृत्य जानने की जिज्ञासा का उत्पादक होने से छात्रों के लिए उपयोगी है। इसके रचयिता अन्नभट्ट है। अन्नभट्ट जो इनका है ये तर्क संग्रह है। और इनका जो समय है ये 7वीं शताब्दी माना गया है। तर्क भाषा की मान्यता के अनुसार द्रव्य आदि सब पदार्थों के ज्ञान से लोक सिद्धि होकर निःश्रेयस अथवा मोक्ष प्राप्ति होती है। विश्व का समग्र ज्ञान इन 7 पदार्थों से ही समाहित है। और तर्क संग्रह न्याय वैशेषिक दर्शन की प्रवेश की कुंजी है। वैशेषिक दर्शन के भौतिक विज्ञान के प्रति प्राचीन भारतीय योगदान का पोषक ग्रंथ माना गया है। छात्र प्राच्य ज्ञान की समृद्ध परंपरा से परिचय उसकी अनुभूति कर सके, इसी पाठ का उद्देश्य है। इसमें फिर ये जो है इनके बारे में बताया गया था, पदार्थों के बारे में। तो जैसे यहाँ पर है इसमें द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समय भाव सप्त पदार्थ है। तो फिर यहाँ पर जो 7 पदार्थ हैं इनके बारे में बताया गया है। जैसे ये दिए गए हैं यहाँ पर द्रव्य गुण क्रम सामान्य विशेष समय और अभाव। तो इस प्रकार के जो है यहाँ पर ये होते हैं 7 पदार्थ। तत्तर द्रव्यानि पृथ्वी तेज वायु आकाश काल विकात्मा मन। तो ये होते हैं द्रव्य। कौन कौन से होते हैं द्रव्य और कितने होते हैं द्रव्य? तो द्रव्य न वे, तो जैसे हमने पढ़ा था पदार्थ 7 होते हैं, द्रव्य कितने होते हैं? 9 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पृथ्वी जल, पृथ्वी यहाँ पर आ जाएगा पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा मन। और यहाँ पर फिर इसमें थोड़ी है शायद, तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिक आत्मा और मन। हाँ ये है 9, तो ये 9 है। और फिर उसके बाद है यहाँ पर रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परतो अपरतो गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष परिवर्तन धर्म धर्म संस्कार चतुर्मिस्ती गुण। तो गुण कितने होते हैं? गुणों की संख्या 24 बताई गई है। कौन कौन से होते हैं? रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परतो अपरतो गुरुत्व द्रवत्व स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष परिवर्तन धर्म अधर्म और संस्कार, ये 24 गुण हैं। तो जैसे 7 पदार्थ हमने पढ़े थे, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समय भाव। फिर जो 7 जो पदार्थ हैं इन्हीं के आगे फिर व्याख्या है, तो उसी में से है ये गुण भी 24। उसके बाद फिर उत्क्षेपण अक्षेपण आकुंचन प्रसारण गमन पंचकर्माणी। तो फिर ये 5 जो है यहाँ पर कर्म बताए गए हैं। तो ये 5 कर्म है।
उत्क्षेपण मतलब इसका होता है ऊपर की ओर फेंकना। अपक्षेपण होता है नीचे की ओर फेंकना। आकुंचन मतलब होता है सिकोड़ना। और प्रसारण का मतलब होता है फैलाना। गमन का मतलब होता है जाना। तो इस प्रकार से 5 कर्म यहाँ पर बताए गए हैं। परम अपरम चैती द्विविधम सामान्य। और सामान्य ये 2 प्रकार का होता है, पर और अपर। नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषा तो अनंत एवं। नित्य द्रव्य पृथ्वी जल तेज और वायु के परमाणु तथा आकाश में रहने वाला विशेष नामक पदार्थ है, जो परमाणु आदि के अंत होने के कारण अनंत माना गया है। उसके बाद है समवाय। समवाय तो एक है एवं। समवाय नामक जो पदार्थ है ये एक ही है। और नित्य जो संबंध है उसको भी समवाय कहा जाता है। जैसे जाति और व्यक्ति, गुण गुणी, तो इनका जो परस्पर संबंध है उसे ही समवाय कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है अभाव चतुर्विध है। प्राक, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव, अनन्य भाव च इति। तो जो अभाव है क्या है? जिसका ज्ञान जिसके विरोधी पदार्थ के ज्ञान पर आधारित हो तो वह अभाव है। और ये 4 प्रकार का बताया गया है। कितना? चतुर्विध है, 4 प्रकार का है। कौन कौन सा? प्राग भाव, प्रध्वंस भाव और अत्यंत भाव और अनन्य भाव। तो ये अभाव जो है कितने हैं? ये 4 है। समवाय 1 है, सामान्य 2 है। ये कर्म कितने हैं? तो ये 5 है। तो इस प्रकार से है। इसके बाद जो यहाँ पर द्रव्य लक्षण प्रकरण, तो द्रव्य जो है इनके बारे में आ जाता है। तत्र गंधवती पृथ्वी 7 विधा, नित्य अनित्य च। नित्य परमाणु रूपा, अनित्य कार्य रूपा। वहां पर जो पृथ्वी है, तत्र गंधवती पृथ्वी, तो ये जो 9 द्रव्य हमने पढ़े थे, तो इसमें पृथ्वी द्रव्य रूप में है, जिसमें गंध गुण समाय संबंध से रहता है। और वह पृथ्वी 2 प्रकार की है। कौन कौन से? नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। नित्य परमाणु रूप और अनित्य कार्य रूप में है। शीत स्पर्शवती आप है। और जो जल है, आप क्या मतलब जो जल है, ये शीतल स्पर्श वाला है। और ये भी 2 प्रकार का माना गया है, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य कार्य रूप है। पुनः त्रिविध शरीर इंद्रिय विषय भेदात। और फिर से जो है यहाँ पर ये 3 प्रकार का हो जाता है, शरीर, इंद्रिय और विषय भेद से। उसके बाद है उष्ण स्पर्श। उष्ण स्पर्श तेज है, तत्द्विविधम नित्यम अनित्यम च। उष्ण स्पर्श वाला द्रव्य तेज कहलाता है। क्या? उष्ण स्पर्श वाला तेज द्रव्य कहलाता है। और वह 2 प्रकार का है। कौन कौन सा? नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है और अनित्य काल रूप है। पुनः त्रिविधम शरीर इंद्रिय विषय भेदात। फिर दोबारा से जो है शरीर इंद्रिय विषय भेद से ये 3 प्रकार का माना गया है द्रव्य। उसके बाद है रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित और स्पर्श रहित है वायु। यह भी 2 प्रकार की है, दोबारा वैसे ही, नित्य और अनित्य। नित्य परमाणु रूप है, अनित्य कार्य रूप है। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेद। 3 प्रकार के शरीर इंद्रिय विषय भेद से। उसके बाद आ जाता है शब्द गुण। शब्द गुण गुण कम आकाशम। शब्द गुण आकाश, अर्थात आकाश नामक द्रव्य का लक्षण तात्विक कहा गया कि शब्द गुण के आश्रय द्रव्य को आकाश कहते हैं। और तत्च एकम विभु नित्यम च, और यह केवल एक है।
और क्या है, नित्य है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अतीत आदि व्यवहार हेतु काल है। अतीत आदि व्यवहार के असाधारण कारण को काल कहते हैं। सच है एक है विभु नित्य है, और यह भी एक है, विभु और नित्य है। प्राची आदि व्यवहार हेतु दिक। अब जो दिक है मतलब दिशा, प्राची मतलब पूर्व दिशा, और आदि पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा। इस व्यवहार के कारण को दिक मतलब दिशा कहा गया है। प्राची आदि व्यवहार हेतु दिक है। पूर्व आदि जो व्यवहार है, व्यवहार के कारण को दिक मतलब दिशा कहा गया है, और यह एक ही है, नित्य और विभु है मतलब व्यापक है। ज्ञान अधिकरण आत्मा। ज्ञान नामक गुण के आश्रय द्रव्य को आत्मा कहते हैं, और यह भी दो प्रकार की है, जीवात्मा और परमात्मा के भेद से। तत्तर ईश्वर है सर्वज्ञ है। यहाँ पर जो ईश्वर है वो सर्वज्ञ है, मतलब जो है ये जीवात्मा और परमात्मा दो प्रकार का है। परमात्मा ईश्वर है और एक एव परमात्मा एक ही है, और जीव है तो प्रतिश्रम विनय विभु नित्यम है। परंतु जो जीव जो होते हैं वो प्रत्येक शरीर में अलग अलग है। आत्मा विभु और नित्य द्रव्य है। इसके बाद है दुख आदि उपलब्धि साधनम इंद्रिय मन है, कि दुख आदि से उपलब्ध जो इंद्रिय है इसी को क्या है, मन कहा गया है। तच्च प्रत्यय आत्मनियत्वाद अनंतम परमाणु नित्यम च। तो यहाँ पर क्या मन के बारे में बतलाया गया है कि सुख और दुख की उपलब्धि के हेतु इंद्रिया को मन कहते हैं, और वह आत्मा के साथ अलग अलग और नियत है, इसलिए मन भी आत्मा के समान अनंत है। तब मन परमाणु रूप और नित्य है। तो कहने का मतलब है जो 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म समान विशेष माया भाव, फिर इन्हीं के बारे में आगे प्रभेद ये बताए गए हैं। इस प्रकार से लेसन था ये, और इसके बाद जो इसके वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, जैसे द्रव्य में है तो ये द्रव्य जितने भी ये मतलब पतले पदार्थ होते हैं तो ये सारे द्रव्य हैं, जैसे तेल वगैरह हो गए। समय है, यहाँ पर समय क्या है, जिसके कारण यह इसमें है ऐसी अनुभूति होती है, तो वह समय है। यह नित्य संबंध है जो कार्यकाल क्रिया कार्यवान गुणगुणी या जाति व्यक्ति के बीच होता है। अभाव क्या है, अर्थात नहीं है, निषेध मुक्त नहीं है, ऐसी अनुभूति का विषय भाव है। 4 प्रकार का है, प्राग प्रध्वन सत्यंत और अन्य भाव। संस्कार 3 प्रकार का है, वेग भावना स्थिति स्थापकम क्या है। वेग सभी मूल द्रव्य में होता है, जैसे पृथ्वी जलवायु एवं मन। भावना या आत्मा का गुण है, स्मरण प्रत्यय ज्ञान का कारण यही है। स्थिति संस्थापक है, पूर्व स्थिति में लौटने का कारण कारणभूत है। कर्म जो है ये 5 है, उत्क्षेपण अपक्षेपण अकुंचन प्रसारण और गमन। गमन भी होगा यहाँ पर 1 2 3 4, ये गमन है, गमन ये आ गया यहाँ पर गमन। उत्क्षेपण आदि 4 प्रकार के कर्म के अतिरिक्त समस्त प्रकार की क्रिया गमन में स्वीकृत है। उसके बाद फिर ये प्रागभाव क्या है, प्रागभाव है कि जिस भाव में आदि नहीं हो परंतु अंत हो, अर्थात कार्य की उत्पत्ति से पूर्व की अवस्था। उसके बाद प्रध्वंस भाव, जिस भाव का आदि हो और अंत न हो, तो ये पहले वाले के बिल्कुल उल्टा है, प्राग भाव प्रध्वंस भाव। उसमें
इसके बिल्कुल विपरीत था। जैसे प्रध्वंस भाव है, इसमें जिसका आदि हो अंत न हो, और उसमें आदि नहीं था अंत था। इस प्रकार से उल्टे हैं ये दोनों। अत्यंता भाव का मतलब है सर्वथा अभाव। अनन्य भाव का मतलब है एक का दूसरे में अभाव। विभु का मतलब होता है सर्वव्यापक से। दिक् का मतलब दिशाओं से है। अधिकरण का मतलब आधार से है, और प्रत्यात्म का मतलब आत्मनि आत्मनि इति, हर आत्मा में। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसके जो है ये शब्दार्थ थे, और आप जो यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन है ये आ जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन रहेगा पदार्थ से, कितने हैं पदार्थ। जैसे कि अभी हमने पढ़ा तो 7 है पदार्थ। कितने? सप्त। पृथ्वी कति भेदा, कितने भेद हैं, तो ये 2 है, 2। तेज किस प्रकार का है, तो जिसका गर्म स्पर्श हो। उष्ण स्पर्शवत, उष्ण स्पर्शवत। अतीत आदि व्यवहार हेतु, तो ये किसको कहा गया है, काल को कहा गया है। आत्मा कितने प्रकार की है, तो ये 2 प्रकार की है। उसके बाद यहाँ पर पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं इसके। जैसे अकस्मात ग्रंथा संगीता से पाठक कहाँ से लिया गया है, तो तर्क संग्रह जो उसमें से लिया गया है। और कानी पंचकर्माणी पाठ्य वर्णितानी, 5 कर्म कौन कौन से हैं, उत्क्षेपण आक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। मन किस प्रकार का है, तो दुखाद उपलब्धि साधनम। वायु कितने प्रकार की है, तो ये भी 2 प्रकार की है, नित्य और अनित्य। और उसके बाद फिर वायु हो गई। अतीत आदि व्यवहार है तो काला चाहे कीदृश है, तो अतीत आदि व्यवहार हेतु काला है, चाहे एको हो विभु नित्य चाहे। इसके बाद फिर यहाँ पर जो रिक्त स्थान आ जाते हैं, जो मंजूषा दी गई है इसमें से फिल करने अपने आसान है। तो इसमें आ जाएंगे फिर ये, जैसे आप हैं श्री इंद्राणी विषय भेदात, तो कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं, त्रिविधम। वायु 2 भेदों, वायु के 2 भेद हैं, नित्य और परमाणु अनित्य का नित्य। और पृथ्वी कैसी है, गंधवती है, गंधवती। उत्क्षेपण आक्षेपण आकुंचन, और उसके बाद है प्रसारण और गमन, ये 5 कर्म। तो और मन प्रत्यात्म नित्यत्वात् अनंतम परमाणु रूपम नित्यम च, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर इनका मिलान करना। जैसे शीत स्पर्श है, शीतल स्पर्श किसका है, तो ये जल का है, ठंडा स्पर्श जल होता है। 4 प्रकार का कौन सा है, अभाव है। ईश्वर को क्या माना गया है, सर्वज्ञ, सभी जगह होने वाले, सभी जगह है। वायु क्या है, रूप रहित है, क्योंकि इसका कोई रूप नहीं होता। शब्द गुणम क्या है, तो यह आकाश को माना गया है। तो इस प्रकार से का मिलान हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर संधि विच्छेदम कृत्वा संधि नाम लिखा था, तो संधि विच्छेद करके संधि का नाम लिखना है यहाँ पर। जैसे चाय एकम है, चाय प्लस में एक का है, ऐसे हो जाएगा। क्या हुई है इसमें, जिसके ऊपर 2 मात्राएं हो, तो इसका मतलब उसमें वृद्धि हुई है। प्रत्यार्थम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनेगा, प्रति और ये आत्मम, आत्मम। अब यहाँ पर कौन सी है, ई को या हुआ है, किस में होता है, यण संधि में। तच है, तो क्या बनेगा इसका, तत् और चा, ये बनता है। कौन सी संधि है, ता था, ता को चा हुआ, तो ये काम व्यंजन संधि में होते हैं। अभाव च, तो ये जो आया है अभाव है, अभाव है और चा, ये जो है विसर्ग संधि में होता है, तो ये विसर्ग संधि की है। पृथ्वी तेज है, तो इसका जब हम करेंगे क्या बनेगा, पृथ्वी अलग हो जाएगी, पृथ्वी। और ये जो है यहाँ पर अपतेज है, अपतेज, ये अलग हो जाएगा। और ये भी किस में है, यण संधि में है ये भी, तो इस प्रकार से संधि हो जाएगी। उसके बाद है यहाँ पर विपरीतार्थक आपने बताने हैं।
जैसे उत्क्षेपण है, ऊपर की ओर फेंकना, तो इसके आगे क्या है, आप लग जाएगा, अपक्षेपणम। सामान्य का क्या बनेगा, सामान्य का हो जाएगा विशेष। अनित्य का क्या हो जाएगा, नित्य हो जाएगा, आ कट जाएगा यहाँ से, बस नित्य हो जाएगा इसका। उसके बाद है यहाँ पर पृथ्वी आकाश पाताल। पृथ्वी का क्या बनेगा, पृथ्वी आकाश होता है जैसे, क्या बन जाएगा, आकाशम। अनंत मतलब एक है, एक है। उसके बाद है अधोलिखित पदनाम मूल शब्दम विभक्ति वचनम लिंगम च लिखत। तो जैसे द्रव्य है तो किस में बना है, प्रथमा विभक्ति में बना है। किस में बना है, बहुवचन में बना है। और किस में बना है, नपुंसक लिंग में बना है। मनांशी किस में है, तो ये भी प्रथमा में है, बहुवचन में है और नपुंसक लिंग में है। विभव किस में है, तो ये भी प्रथमा में है और एक वचन में है और किस में है, ये स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग में। गुणः ये भी प्रथमा में है और किस में है, बहुवचन में है और किस में है, ये पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में। लक्षणानि किस में है, प्रथमा में है, बहुवचन में है और क्या है, नपुंसक लिंग में है। तो ये जो होते हैं ये फलम फल फलानी जैसे बनते हैं, के साथ नपुंसक लिंग वाले होते हैं। उसके बाद इसमें पदनाम विग्रह कृत्वा लिखत, तो इनका विग्रह करके लिखना है। फिर जैसे सप्त पदार्थ का क्या बनेगा, सप्त पदार्थ इति। अनंत का क्या बनेगा, न अंत इति। शरीर इंद्रिय विषय भेदात का क्या बनेगा, शरीर से इंद्रिय से विषय से भेदात। व्यवहार हेतु का क्या बनेगा, इसका बनेगा व्यवहार से है हेतु हो। रूप रहित का क्या बनेगा, रूपेण रहित है। तो इस प्रकार से हो जाएंगे। और उसके बाद फिर महर्षि गौतम इन्होंने 16 पदार्थ बताए थे वाले, प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अव्यय, तर्क, निर्णय, वादन, जल्प, विदंडा, हेतुवाद, शलह, जाति और निग्रह स्थान। अन्नम भट्ट जैनों ने 7 बताए थे, द्रव्य, गुणकर्म, समान, विशेष, माया भाव। तो इस प्रकार से जो है हमारी जो यहाँ पर क्लास थी और ये बुक आपकी कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी जो यहाँ पर शाश्वत द्वितीय भाग जो उसको शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।